अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, लोग वजीफ़े पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो जाए, रातों रात हम करोड़ों पति बन जाएं, करोड़ों अरबों की दौलत हो, रातों रात हम मालदार बन जाएं। और आप ऐसी वीडियो देखते होंगे कि माल इतना कि संभाला ना जाए। मेरे दोस्तों, लोग वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, फिर दूसरा वजीफ़ा, तीसरा वजीफ़ा। मैं आज आपको बताता हूँ कि आपके माली मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके लिए मैं आपको चंद चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने मेहनत करनी है। आप जो भी काम करते हैं, आप दुकानदार हैं, आप मुलाजमत करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आपका जो भी पेशा है, आप उस पेशे के साथ मुखलिस हो जाइए और मेहनत कीजिए। सबसे पहली चीज मेहनत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप वजीफे पढ़ते रहें और रातों रात आप अमीर हो जाएं। अगर कोई आपको कहता है जी मैं आपको ये वजीफा बताता हूँ, आप ये वजीफा पढ़ें, और रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, तो यकीन करें वो आपसे झूठ बोल रहा है। पहली चीज मेहनत है। आप अपने काम के साथ मुखलिस हो जाएं, मेहनत करें। जो भी आपका पेशा है, मेहनत से काम करें। कारोबार है, मजदूरी है, तिजारत है, मुलाजमत है, नौकरी है, जो भी काम है, मेहनत से आप काम करें। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज वो ये है कि आप अल्लाह ताला के साथ तिजारत करें। जितना भी आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करे, उसमें आप एक मखसूस मिक़दार मुअय्यन कर लें कि मैंने अपनी आमदन का 1% अल्लाह की राह में देना। फिर जितना आपको रिज़्क़ अता हो, तो आपने उसमें ईमानदारी के साथ 1% अल्लाह ताला को देना है। आप 2% की नियत करते हैं तो 2%, आप आधे फीसद की नियत करते हैं तो आधा फीसद। जो आप एक बार नियत कर लेंगे, अल्लाह ताला से वादा कर लेंगे, फिर उसको पूरा करना होगा। फिर अल्लाह ताला आपके उस कारोबार में शरीक होगा। तो जिस कारोबार में अल्लाह शरीक हो, उस कारोबार को कभी नुकसान नहीं आ सकता। ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज मेहनत से काम करें। दूसरी चीज, जितना रिस्क मिल रहा है, थोड़ा है या ज्यादा है, उसमें से अल्लाह का हिस्सा निकालें। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि सब्र और शुक्र। सब्र करें और शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने जितना रिस्क अदा कर दिया, थोड़ा रिस्क मिला है, ज्यादा मिला है, कभी शिकवा ना करें, शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने जितना अता कर दिया मैं राजी। अल्लाह ताला फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। और मेरे दोस्तों, अगर बंदा ना शुक्री करे, शिकवा करे, तो फिर अल्लाह ताला थका देता है। बंदा मेहनत कर करके, बंदा काम कर करके थक जाता है, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। वो दरहकीकत उसकी ज़रूरियात नहीं होती, उसकी ख्वाहिशात होती हैं। याद रखें, इंसान की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है। ज़रूरत, बुजुर्ग कहते हैं कि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, और ख्वाहिश बाज़ बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। तो हमारी वो ख्वाहिशात होती है जिनके हुसूल के लिए और पूरा ना होने पर हम शिकवा करते हैं। शिकवा ज़बान पे नहीं लाना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इससे भी आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। ये तीसरी चीज़, शुक्र अदा करना। अब चौथी चीज़ ये है कि जितना आपके पास रिज़्क़ है, उसमें हराम की आमेज़िश नहीं होने देनी। रिज़्क़ जितना हो, थोड़ा हो, मगर हलाल का। याद रखिए, आपका जितना भी हलाल रिज़्क़ होगा, उसमें आप थोड़ा सा भी हराम को शामिल करेंगे, तो वो थोड़ा सा जो हराम रिज़्क़ होगा, वो आपके हलाल से भी बरकत ख़त्म कर देगा। हराम को छोड़ दें। आज हम कहते हैं कि बस माल आना चाहिए जिस जरिए से भी हो। नहीं, माल से पहले माल का जरिया देखना है, किस जरिए से आ रहा है, हलाल जरिया है या हराम जरिया है। हलाल जरिए से माल जमा करें, रिज़्क़ हलाल हो,
اس میں حرام کی آمیزش نہ آنے، جتنا مل جائے اس پر صبر و شکر کریں، اور پھر اس تھوڑا ہے زیادہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے رہیں اور اپنا کام محنت سے کرتے رہیں۔ جب آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو مزید کسی وظیفے کی عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں، وظیفے آپ پڑھتے رہیں گے، اس پر ثواب بھی ہوگا اور آپ کے رزق میں برکتیں بھی ہوں گی، وسعتیں بھی ہوں گی۔ اگر آپ کہیں کہ صرف وظیفے پڑھتے رہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا جتنی محنت آپ وظیفے پڑھنے میں لگائیں گے اتنی محنت آپ اپنے کام کے ساتھ کر لیں، محنت کے ساتھ اپنا کام کر لیں، آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، آپ کے ہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رزق وسیع اور برکت والا ہوگا۔ تھوڑے رزق میں برکت ہو تو بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، اور کثیر مال ہو مگر برکت نہ ہو تو آدمی روتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔